वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम एनेलिडा। ये आता है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में, क्लास 11th के बायोलॉजी में। हमने 2-3 फाइलम पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों को उनको देखना है, उसको वॉच करना है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एनेलिडा जो फाइलम जो होता है, इनका पहले इन मेंबर्स का जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनका हैबिटेट देखेंगे क्या होता है इनमें। हैबिटेट एक्वेटिक होता है, मतलब पानी में रहते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर या मैरिन हो, दोनों पानी में ये प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग क्या मतलब क्या होता है, ये किसी प्लांट में कभी कभी क्या होने कि कभी कभी ये या प्लांट या एनिमल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन कभी 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 ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर हम देखेंगे, एक बॉडी जो होती है इसमें 3 लेयर्स होंगे। जो एम्ब्रियोनिक या जर्म लेयर्स जो होते हैं, किसी एनिमल में अगर 3 लेयर्स होंगे जर्म लेयर। एक होता है एक्टो जो बाहर का होगा, दूसरा होगा मीजोडर्म, तीसरा जो होता है सबसे इनरमोस्ट को बोलते हैं एक्टोडर्म। तो जिसमें 3 लेयर्स होते हैं, उस तरीके के एनिमल्स को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। कभी कभी ये मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, मतलब इनमें कैविटी प्रेजेंट होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये। तो ये क्या होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं, जो इनके सेगमेंट्स होते हैं, अगर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सेगमेंट्स, हर सेगमेंट के बाद एक ना एक इनका बॉडी का ऑर्गन आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। बॉडी जो होती है वो डिवाइड हो जाते हैं रिंग लाइक सेगमेंट्स में, इसीलिए इनको रिंग लाइक सेगमेंट्स को बोलते हैं क्या, एन्युली, या इसलिए इनको बोलते हैं एनेलिडा। क्योंकि जो एनेलिडा जो होता है, वर्ड लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एनेलस। एनेलस का मतलब क्या होता है, रिंग। तो इनका जो ये मूवमेंट करते हैं ना, तो ये मूवमेंट 2 तरीके से करते हैं, 2 मसल से करते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है, दूसरा सर्कुलर मसल से। अगर इस डायग्राम से मैंने CM मैंने शॉर्ट में लिखा, सर्कुलर मसल होता है ये वाला, जो इस कलर से मैंने बनाया, ये सर्कुलर मसल होता है। दूसरा इसके साथ ये वाले जो मसल्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। ये दोनों मसल ये यूज़ करते हैं, ये ऐसे जो एनिमल के मेंबर्स जो होते हैं एनिमल्स, वो अपने लोकोमोशन में यूज़ कर देते हैं। जो एक्वेटिक एनेलिड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल नेरेसिस जो होते हैं, इनमें क्या होता है, लैटरल एपिडेंजिस प्रेजेंट होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। पैरापोडिया मतलब बहुत सारे, पैरापोडिया मीन्स एक। अगर आप लोगों को यहाँ से ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, यही बोलते हैं लैटरल एपेंडेजेस। तो ये जो लैटरल एपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं इनकी स्विमिंग। जब ये तैरते हैं पानी में, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यहाँ पे हमने देखा। तो ये क्या करते हैं, ये जो पैरापोडियम जो होता है उसको स्विम करने में हेल्प कर देते हैं। इनमें नेफ्रिडिया होते हैं, ये जो नेफ्रिडिया होते हैं, सेल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया है नेफ्रिडिया होता है, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। तो ये इनको किस में हेल्प कर देते हैं, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन में। ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसको वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूरल सिस्टम जो होता है, इसमें प्योर गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन यहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिए, गैंग्लियन इज नर्वस सिस्टम सेल होती हैं। तो अगर आप लोगों को इस यहाँ से जो होता है, ये नर्व कॉर्ड होता है, यहाँ पे एक गैंग्लियन रहेगा, यहाँ पे एक गैंग्लियन रहेगा, इसलिए यहाँ पे प्योर गैंग्लियन प्रेजेंट होता है इनमें। रिप्रोडक्शन देखेंगे, इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है, लेकिन जो अर्थवर्म होती हैं या लीच जो होती है, ये मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट, मतलब वो दोनों सेक्स क्या होते हैं, एक ही अर्थवर्म में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर मैं इनमें देखेंगे, नेरेसिस होता है, ओरोफोम होता है, हेरिडिनेरिया होता है। हेरिडिनेरिया को बोलते हैं ब्लड सैकिंग लीच। ये जो हेरिडिनेरिया जो होता है, इसमें हेरोडिन
प्रेजेंट होता है जो एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब ये ब्लड को एंटीकोगुलेंट मतलब होता है जो कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। तो इसके साथ में हम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, हमें पता चलेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन अगर कहीं पे होगा वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, मतलब अगर हम देखेंगे जो नीचे 4 फीचर्स जो होते हैं ना, इसमें कौन सा फीचर जो होता है जो इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब एनालिटिस में। सबसे पहले होता है क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन, सीडोसिलोम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अगर हम देखेंगे ना इनमें जो ये जो मतलब ये ऐसे एनिमल्स जो होते हैं ना, इनमें मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोजर होता है। क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्या होता है, जो आर्टरीज होते हैं, ये वेसल्स होते हैं, ब्लड हार्ट जो पंप करेगा इन्हीं में करेगा, तो उसको बोलते हैं क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये एनालिटिस में प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होता है, जैसे हमने देखा है सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट। सीडोसोलम क्या होता है, मतलब सीडोसोलम होता है फॉलस बॉडी कैविटी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है सीलोमेटस होते हैं, तो इसका मतलब होता है ये वाला ऑप्शन जो होता है ये नहीं होता है इनमें, बाकी सब होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखा है ना, ये माउथ होता है, यहाँ पे इसका ये माउथ होता है और यहाँ पे एनस होता है। तो जहाँ जिस मेंबर में एनस भी होगा और माउथ भी होगा तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसमें एक ही ओपनिंग होगी, उसको दोनों जो एक ही ओपनिंग जो होती है वो मतलब ओपनिंग जो होती है वो फंक्शन करेगी एनस का भी और माउथ का भी, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दूसरा MCQ देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लोकोमोशन। नीचे कुछ दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें से हमें देखना है कौन सा चीज़ जो होते हैं वो लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है पैरापोडिया, सीडोपोडिया, बोथ बी एंड सी, ऑल ऑफ द एबो। ऑल ऑफ द एबो नहीं आएगा क्योंकि ये वाला जो होता है ना ये नहीं आएगा। जैसे हमने ऊपर देखा ना, ये जो पैरापोडियम जो होता है, पैरापोडिया ये हेल्प करता है मूव इसमें लोकोमोशन में। तो कभी कभी सीडोपोडिया जो अमीबा में होता है ना वो भी हेल्प करता है सीडो मतलब लोकोमोशन में। भले ही इन मेंबर्स में ना हो लेकिन ये सीडोपोडिया आता है इस लोकोमोशन में। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इज प्रेजेंट, ये किन में प्रेजेंट होती है, अर्थवर्म, लीच एंड इरेसिस। यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि अर्थवर्म भी एनेलिडा होता है, लीच भी होता है, इरेसिस भी ये होता है। एंटीकोगुलेंट सिक्रेटेड बाय लीच इज, जो एंटीकोगुलेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दे MCQ है ना, यहाँ पे ये बताता है जो एंटीकोगुलेंट स्पेशली लीच सिक्रेट करते हैं उसका नाम क्या होता है। ऑप्शन है हेपारिन, दूसरा जो होता है वो हेरोडिन होता है, हेमाटिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जैसे हमने पढ़ा है ना यहाँ पे हेरोडिनेरिया का मतलब ही होता है, ये इसी नाम से आया है, इसलिए यहाँ पे जो एंटीकोगुलेंट जो होता है वो हेरोडिनियत है। एक्सक्रीटरी यूनिट्स ऑफ एनेलिडा आर फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स हमने पढ़े हैं, वो दूसरे फाइलम में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा नेफ्रोस्टोम होता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा जो है नेफ्रेडिया होता है, ये होगा क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, इसमें नेफ्रेडिया होता है जो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। इस तरीके से मतलब यहाँ पे जो आएगा वो नेफ्रेडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेचुरस प्लफ मैन। जो अर्थवर्म जो होती है ना, जहाँ पे अर्थवर्म होती है वहाँ पे जो सॉयल जो होती है बहुत लूज होती है। तो जिस तरीके से हम हल चलाते हैं उससे क्या होता है, खेत की जो मिट्टी हो जाती है वो लूज हो जाती है। सिमिलरली ये जो अर्थवर्म जो होती है वो काम कर देती हैं, मतलब वो मतलब प्लाफिंग का। तो इस तरीके से अगर हम ये देखेंगे, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे अर्थवर्म आएगा। ये MCQs 2-4 इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि जो पढ़ा है हमने उसको थोड़ा सा और हमें पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो प्लेलिस्ट होगा मेरे इस चैनल का, आप लोग उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।